सभी को नमस्कार, एक हुकार। वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं, वो भी तहे दिल से। क्या तहे दिल से? बिल्कुल दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत है। और जल्दी से एक बार वीडियो को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप शेयर करें अपने अपने कॉन्टेक्ट में, ताकि सभी टिंगर आ जाए टाइम से और हम अपने सेशन की आगे बातचीत कर सके। बहुत बढ़िया बात, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन, राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित। चलिए तो जल्दी से शेयर कर दे बच्चे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, इतना टाइम ना ले। चलो तो चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। एक बार जल्दी से कमेंट दिखा दीजिए सर, ताकि सारे के सारे टिंगर आ जाए टाइम से। बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ से अब ये कमेंट आ चुके हैं मेरे पास। 12वीं क्लासेस, जय श्री कृष्णा, बहुत अच्छी बात। गुड मॉर्निंग निशा, गुड मॉर्निंग इट्स नेचर, अनु कंवर एंड रंजना, मौसमी, रेखा इंदौरिया, चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद पानी के लिए। बिल्कुल प्याऊ खोल लीजिए, बहुत बढ़िया बात है। उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन, कतई जहर। फटाफट क्लास जानी चाहिए 1 लाख के पार। कितने के पार? 1 लाख के पार। बहुत बढ़िया बात है, शाबाश। चलिए जी, चलिए, बहुत बढ़िया बात है। यहां से तो सेशन की शुरुआत करें। नमस्कार जी, मुकेश मीणा जी, विजेंद्र जी, शैलजा शर्मा, सपना, बहुत बढ़िया बात। यहां से अब यहां पर आ जाइए। कल अपने क्लासेस पूरी हो चुकी थी, जहां तक मेरा आइडिया है सारे के सारे। कल का लास्ट क्वेश्चन कौन सा था एक बार जल्दी से बता दें, फिर मैं कंटिन्यू करता हूं यहां से। ठीक है, यहां से देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो कल का लास्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से 20 नंबर का क्वेश्चन लास्ट था। 20 यहां पर ये रहा बच्चे, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था हमारा कल के लिए। अब जल्दी से आप इसका राइट आंसर सेंड करें। 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से करें। क्यों भाई, यही था लास्ट क्वेश्चन कल का या कोई दूसरा था? एक बार जल्दी बता दे, अगर कोई दूसरा हो तो ये बता दे, सही कर लेंगे। चलो जी चलो, बहुत बढ़िया बात है। यहां से सर ये सेकंड लैंग्वेज का टॉपिक नहीं है। अरे बेटा, ये सभी लैंग्वेज का टॉपिक है ना। इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरी बात सुने, आराम से पढ़े, बढ़िया तरीके से पढ़े। तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते। क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी आ जाते हैं। मेथड का कोई भरोसा नहीं है बेटा ना, मेथड का कोई भरोसा नहीं है। चलो अब बताओ यहां से राइट आंसर क्या होगा। सीकर फतेहपुर से, बहुत अच्छी बात। अब यहां से देखिए, यहां पे लिखा हुआ है एट क्लास सेकंड शेयरिंग स्टोरीज फैमिली एक्सपीरियंस। मतलब मान लीजिए कोई भी आदमी स्टोरी शेयर कर रहा है अपने साथ में। हम बताते हैं ना, जैसे कि फैमिली के अंदर सबके सब एक जगह बैठ जाते हैं, और परिवार में एक जगह बैठने के बाद में सब अपनी अपनी आप बीती बताते रहते हैं कि भाई एक बार हम पहली बार जब जयपुर गए, हम रंगाई छपाई की वहां पर काम करते थे, वहां से बस चली गई, बस में हमारा बैग रह गया। तो वो सारी की सारी चीजें, कोई भी सेकंड स्टोरी शेयरिंग हो रही है। या फैमिली एक्सपीरियंसेस, इंटरेस्ट एम्प्लॉइंग जस्टर्स वेयर अप्रोप्रिएट इज अ सब स्किल ऑफ फंक्शन। ये फैमिली एक्सपीरियंस को बताना, या फिर ये मान के चलिए कि शेयरिंग स्टोरीज करना, ये सब किसके किसके सब पार्ट है, किसके सब पार्ट है। तो शेयरिंग स्टोरीज करेगा तो आदमी बोलेगा, या फिर अपने फैमिली एक्सपीरियंसेस बताएगा तो भी आदमी बोलेगा। और कहीं ना कहीं अगर इंसान बोलता है तो बोलने का मतलब क्या होता है? स्पीकिंग होता है। बोलने का मतलब क्या होता है? स्पीकिंग होता है। इसका मतलब किसकी सब स्किल है? स्पीकिंग की सब स्किल्स है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा? स्पीकिंग। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। सर्दियों में चूल्हे के पास बैठकर कहानी सुनाती है बूढ़ी अम्मा। चलो चलो आ जाओ, कोई बात नहीं है। अब यहां से देखिए, यहां पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स नीड टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, ऑर्गेनाइज देम, ड्राफ्ट। क्या लिखा हुआ है? ड्राफ्ट, एडिट, रिवाइज देयर वर्क इज अ प्रोसेस विच रिफ्लेक्ट्स। एक बार बताइए किसके अंदर आता है ये, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर फटाफट। आप इससे क्या समझते हैं? लैंग्वेज स्किल से आप क्या समझ रहे हैं? एक बार जल्दी से इसका आंसर दे दें मुझे, फिर मैं आपको यहां से करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करूंगा सही तरीके से। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बच्चे। चलिए चलिए बेटा, बहुत बढ़िया।
तो जल्दी से बता इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया बात है, आपने आंसर सही तरीके से दिया है, एकदम सटीक आंसर आपका आया है मेरे पास, राइटिंग। अब इसमें देखो एक हल्की सी थोड़ी सी चीज है, एक चीज है जो शायद मुझे लगता है कल थोड़ी मिस्टेक हो गई दिखती है ना। देखो यहां पर कितनी चीज लिखी हुई है, ब्रेनस्टॉर्मिंग लिखा हुआ है, आइडियाज एंड ऑर्गेनाइजिंग लिखा हुआ है, ड्राफ्टिंग लिखी हुई है, एडिटिंग लिखी हुई है, रिवाइज दियर वर्क इज अ प्रोसेस ऑफ। ये किसका प्रोसेस है, इसका मतलब ये राइटिंग स्किल्स का प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है, राइटिंग स्किल्स का ये प्रोसेस हुआ। यहां पर इसका मतलब यहां पर एक बात समझ में आ गई, कौन सी, कि राइटिंग स्किल्स में कौन कौन सी चीज आती है। तो राइटिंग स्किल्स में आपका ये भी आएगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग आएगा, ब्रेन स्टॉर्म आइडियाज आएगा या आएगा। इसके बाद यहां से ड्राफ्टिंग आएगा या आएगा, ड्राफ्टिंग भी आपका आएगा। फिर यहां से एडिटिंग भी आएगा, एडिटिंग भी इसमें आएगा। एडिटिंग के साथ साथ रिवाइजिंग भी आएगा, यहाँ पर रिवाइजिंग भी आएगा, उनके वर्क को रिवाइजिंग करना। तो ये सारे के सारे राइटिंग प्रोसेस में आते हैं। किस में आते हैं, ये सारे के सारे राइटिंग प्रोसेस में आते हैं। कौन कौन से, ब्रेनस्टॉर्म आइडिया, ड्राफ्टिंग, एडिटिंग और रिवाइजिंग। अब मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन अपना था कल, उसके अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग पे शायद मैंने क्लिक आंसर कर दिया था, वो वहां से गलत आंसर होना चाहिए इस हिसाब से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लें, क्योंकि which one of the following should a teacher not to use initiate the process of writing approach। राइटिंग अप्रोच के अंदर ब्रेन स्टॉर्मिंग तो आता है भाई, ठीक है, प्रूफ रीडिंग आता है, फाइनल ड्राफ्ट आता है, ड्राफ्टिंग आता है, रिवाइजिंग आता है। और यहाँ पर राइट आंसर अपना डिक्टेटिंग नॉट होना चाहिए था, यह आंसर होना चाहिए था। कल शायद मैंने सी आंसर बता दिया था इसका, कल मैंने इसका सी आंसर बता दिया था। तो राइट आंसर इसका डी होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन से इस बात का पता चला है, इस क्वेश्चन से इस बात का पता चला है। कौन से क्वेश्चन से चला है, इससे, क्योंकि राइटिंग स्किल्स के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होती है, ड्राफ्टिंग भी होती है, एडिटिंग भी होती है, और एडिटिंग के साथ साथ आपका रिवाइजिंग भी होता है। तो राइटिंग स्किल्स में ये सारी की सारी चीजें होती है। तो आप इस वाले आंसर के अंदर हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसका आंसर दिया था, ब्रेनस्टॉर्मिंग आंसर नहीं करके इसका डिक्टेटिंग होगा, क्योंकि ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, प्रूफ रीडिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग ये सबके सब राइटिंग के पार्ट है। ये सबके सब किसके पार्ट है, ये सबके सब राइटिंग के यहाँ से पार्ट होंगे। इसके बाद आपके लिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये रहा। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो शांति से क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड फॉर इंप्रूविंग द स्पीकिंग स्किल्स फॉर लर्नर्स। ये कह रहा है कि किसी भी लर्नर की, किसी भी लर्नर की या किसी भी स्टूडेंट की, क्या बोला मैंने, किसी भी लर्नर की या किसी भी स्टूडेंट की स्पीकिंग स्किल्स को ठीक करना है। स्पीकिंग स्किल्स को ठीक करना है, इसका मतलब क्या, स्पीकिंग स्किल्स यानी उसको बोलना आना चाहिए। तो उसके लिए कौन सी चीज ज्यादा ठीक रहेगी, रिसाइटिंग ऑफ पोइट्री, मतलब रिसाइटेशन, इसका मतलब होता है पोइट्री का उच्चारण करना, पोइट्री को खूब धूम धड़ल्ले से बोलना। रीडिंग ए प्रोज, एक प्रोज पढ़ना, प्रोज का मतलब क्या होता है, गद्यांश, ठीक है। और ड्रामा को पढ़ना, ओरल लैंग्वेज ड्रिल करना, या डिबेट्स एंड ग्रुप डिस्कशन फॉलोड बाय रोल प्ले, फॉलोड बाय रोल प्ले। अब यहां से बताइए राइट आंसर क्या होगा, सही तरीके से देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, एक बार जल्दी से बता दें। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, आप सभी का आंसर आया है, और एक अच्छा आंसर देने की कोशिश करें सबके सभी बेटा, एक बहुत ही अच्छा आंसर देने की कोशिश करें, तब जाकर काम होगा। तो यहां से देखिए, शांति से देखना, यहां पर कहा जा रहा है कि स्पीकिंग स्किल्स लर्नर की स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है। इंप्रूव करने से मतलब क्या है, उसको बढ़ाना है। बढ़ाने से मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा क्या करना है बेटा, इंप्रूव करना है ज्यादा से ज्यादा। किस चीज को इंप्रूव करना है, स्पीकिंग स्किल्स को। किसको करना है, स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है यहां से, ठीक है, ठीक है। अब ज्यादा किससे होगा, सही बात है, जब ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज को बोलेगा ना, तभी वो लैंग्वेज को सीखेगा। तो डिबेट करे, इंग्लिश के अंदर ही बोले, वाद विवाद करे, ग्रुप डिस्कशन करे, बिल्कुल ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए, तभी वो सीख पाएगा। एंड रोल प्ले, और रोल प्ले होना चाहिए। रोल प्ले का मतलब क्या होता है, रोल प्ले का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप किसी का भी रोल लेने के बाद में उसको शो करते हो। जैसे आपको मंत्री बना दिया गया, आपको टीचर बना दिया गया, सर आज तो क्लास मिली ही नहीं, क्यों नहीं मिली भाई, आज क्लास मिल चुकी है, मैंने सेंड किया है, और ग्रुप में मैंने सेंड किया है, और टेलीग्राम पे भी मैंने सेंड किया है, हर जगह मैंने क्लास को सेंड किया है, फिर मिली क्यों नहीं, बताइए जल्दी से। कोई बात नहीं है, मिल जाएगी, अभी जल्दी मिल जाएगी। चलिए
ओके जी ओके। दूसरी बात, आप किसी न किसी एक टेलीग्राम चैनल पे रहे, क्योंकि क्लास शुरू होने से पहले वहां पर शेयर कर दी जाती है ना। तो मेरा जो पर्सनल इंग्लिश डाउट्स क्लियर के नाम से है, क्या है? इंग्लिश डाउट्स क्लियर आउट, इंग्लिश डाउट्स क्लियर आउट के नाम से टेलीग्राम है। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके रखें, इंग्लिश डाउट्स क्लियर आउट। किसका? इंग्लिश डाउट्स क्लियर आउट। चलो सर जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मैं सेंड करता हूँ तो आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा, या फिर मुझे आप अपना नाम सेंड करें ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूं यहाँ पर। जी हाँ, इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम सेंड कर दें ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूं, तो क्लास जो भी होती है मैं उसके अंदर शेयर कर देता हूँ। पता है सर जी, बहुत बढ़िया बात है। पता है, तो यहाँ पे डी आंसर कंप्लीट होगा। डिबेट्स एंड ग्रुप डिस्कशन, वो भी रोल प्ले के साथ में, काफी अच्छी चीज है। अगर ऐसा होता है तो कोई भी जो लर्नर है, कोई भी जो स्टूडेंट है, वो जल्दी से जल्दी उस चीज को सीख पाएगा, समझ पाएगा। इसके बाद में सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहां से ये लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट स्टेज इन द राइटिंग प्रोसेस। यहां से देखिए क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट स्टेज, मतलब इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट स्टेज है इन द राइटिंग प्रोसेस, राइटिंग प्रोसेस में, राइटिंग प्रोसेस में कौन सी है? तो यहाँ पर मेमोराइजेशन लिखा हुआ है, कैलीग्राफी लिखा हुआ है, कॉम्प्रहेंशन लिखा हुआ है, एडिटिंग लिखा हुआ है। जल्दी से जवाब दीजिए इसके, जिस जिसको पता है इसका राइट जवाब, राइट आंसर, जिस जिसको भी पता है वो कंप्लीट इसका आंसर दीजिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर दीजिए फटाफट। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश शाबाश। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी तो कहां से होगा यार, है? चलो, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट स्टेज इन राइटिंग प्रोसेस, राइटिंग प्रोसेस में कौन सी इंपॉर्टेंट स्टेज है? हाँ, कैलीग्राफी तो बोलते हैं सुंदर हैंड राइटिंग, तो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को बोलते हैं, ये ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को बोला जाता है कैलीग्राफी। क्या बोला जाता है? कैलीग्राफी बोला जाता है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को। बात समझ में आ गई? कॉम्प्रहेंशन नहीं होगा, मेमोराइजेशन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, एडिटिंग बिल्कुल सही आंसर है, ये इंपॉर्टेंट स्टेज है। एडिटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को एडिट करना, कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज सही है। चंदा जाट सर, आज सेकंड ग्रेड की क्लास क्यों नहीं? क्लास तो हुई थी, आप ही नहीं आए आज। 2 से 3 सेकंड ग्रेड की लिटरेचर की क्लास होती है, 2 से 3 3 PM लिटरेचर की क्लास होती है जो बिल्कुल हुई थी, इंग्लिश लिटरेचर की क्लास हुई थी जो बिल्कुल हुई थी। इस टाइम पे क्लास, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। बात समझ में आ गई? शाबाश। अब यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां लिखा हुआ है पिक्चर कॉम्प्रहेंशन इज इफेक्टिव टू प्रमोट। यहां पे लिखा गया है जो भी आपका पिक्चर कॉम्प्रहेंशन है, मतलब कोई भी फोटो दिखाई जाती है और उस फोटो को आपको 30 सेकंड के लिए दिखाया जाता है, और फिर उस फोटो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपने फोटो में क्या देखा, उसके पास में कौन था, उसका कलर कैसा था, हाथ में क्या था। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पिक्चर कॉम्प्रहेंशन इफेक्टिव टू प्रमोट। पिक्चर किस चीज को इफेक्टिव बनाता है? स्पीकिंग स्किल को, लिसनिंग स्किल्स को, लिटरेसी स्किल को, या आर्टिस्टिक स्किल को? कौन सी स्किल को फेमस बनाता है? एक बार जल्दी से जवाब दे दे इसका, फटाफट फटाफट आंसर दे दे जल्दी से। बहुत बढ़िया बात बेटा, बहुत बढ़िया बात, शाबाश। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर एक बार शांति से देखेंगे इसका मतलब क्या है। ये देखा, पिक्चर कॉम्प्रहेंशन इज इफेक्टिव टू प्रमोट। यहां पर कोई सी भी आपको क्या करता है, कोई सी भी आपको एक पिक्चर दिखा दिया जाता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए, कोई भी एक पिक्चर दिखा दिया जाता है और स्टूडेंट या लर्नर से कहा जाता है, लर्नर से क्या कहते हैं? लर्नर से कहते हैं इस फोटो को देखकर इंग्लिश में बोलो, इस फोटो को देखकर इंग्लिश में बोलो कि आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है। तो बच्चा इस फोटो को देख देख कर बोलना शुरू करता है। तो जब देख देख के बोलना शुरू करता है तो उसको बोलना आ जाता है, मतलब उसके दिमाग में उसको देखने के बाद कोई ना कोई विचार आते हैं, वो उन विचारों को बोलता रहता है। कलर कैसा हुआ है, किसका फोटो है, कैसा है, क्या है। तो यहां से स्पीकिंग स्किल्स प्रमोट होती है। अगर हम किसी भी बच्चे को चाहते हैं कि वो इंग्लिश बोलना सीखे, दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा इंग्लिश बोलना सीखे तो उसको सबसे पहले हमें बुलवाना आना चाहिए। अब बुलवाना कब आएगा? जब हम उसको कोई भी चीज बताएंगे कि इसके बारे में बोलिए आप। तो जैसे मैंने पिक्चर दिखा के उस पिक्चर के बारे में बोलना, सर समझ नहीं आ रहा है, यादव साहब थोड़ा सा पेशेंस रखे ना, थोड़ा सा पेशेंस रखे तो ही समझ में आएगा, ठीक है? मैं समझा देता हूँ, कोई बात नहीं है।
मान लीजिए मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश में बोले, मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश में बोले, तो ये कह रहा है कि पिक्चर दिखाने के बाद में, अगर पिक्चर दिखाने के बाद बच्चों को कौन सी स्किल डेवलप करी जाएगी। जैसे मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश में बोले, अब इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे, मैंने आपको ये बोतल दिखा दिया, ऐसे तो मैं ऐसे कहूं कि बोतल के बारे में बोलिए, मैं आपसे कहूं कि एक बोतल के बारे में बोलिए, तो आप ज्यादा बोल नहीं पाएंगे, पर मैं आपको बोतल दिखा दूं और फिर कहूं कि बोलिए, तो आप इसके बारे में कई सारी चीजें बोल सकते हो। सबसे पहले इसके कलर के बारे में बता सकते हो, इसके कैप के कलर के बारे में बता सकते हो, इसके स्टिकर के बारे में बता सकते हो, यहां से देखो ये फिगर थोड़ा सा अलग हो रखा है, इसके बारे में बता सकते हो, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है इसके बारे में बता सकते हो, ये लिखा हुआ है जो इसके बारे में बता सकते हो, यहाँ पर रेड कलर में कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में बता सकते हो, यहाँ से ग्रीन कलर में कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में बता सकते हो। तो देखने के बाद आपको कई सारे विचार अपने माइंड में आ सकते हैं, और जब कई सारे विचार देखने के बाद आपके दिमाग में आ सकते हैं, तो इसका मतलब आप बच्चे की कौन सी स्किल को डेवलप करने का काम कर रहे हैं, आप बच्चे की स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने का काम कर रहे हैं। अब ये बात समझ में आई नहीं आई, यादव साहब बताएं। एक तो किसी चीज को देख देख कर उसके बारे में बोलना, और एक किसी भी चीज के बारे में डायरेक्ट बोलना, तो कैसे पॉसिबल होगा, बताए एक बार। अब जल्दी से इसका आंसर दे दे, ठीक है। तो स्पीकिंग स्किल्स, यहां तक की अगर बात समझ में आ गई हो तो फटाफट थंब के निशान दे दे। करेक्ट हो गया। सर हितेश मेघवाल सर ने बोला था आपकी क्लास के बारे में, आज सच में पता चला कि आपकी क्लास कितनी बेस्ट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए अब यहां से आ जाइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, यहां से इस क्वेश्चन का जवाब दे दे यहां से। रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स आर, क्या लिखा हुआ है यहां से, ध्यान से देखिए 25 क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है, रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स आर। जो रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स होती है वो क्या होती है, यूजिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एक्यूरेटली, राइटिंग इन ए रेंज ऑफ स्टाइल्स, लिसनिंग एंड रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, बीइंग एबल टू सेल्फ करेक्ट व्हाइल यूजिंग लैंग्वेज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मेरे ख्याल से सभी के आंसर सही है, इसका आंसर अगर गलत गया तो फिर तो बस ऑनलाइन झापट पड़ेगी। चलिए बच्चे, बहुत बढ़िया बात है। यहां से तो यहां से आपको पता चल गया होगा कि रिसेप्टिव स्किल कौन सी है। रिसेप्टिव स्किल्स किसको मानी गई है, रिसेप्टिव स्किल्स का मतलब होता है जिनसे हम ग्रहण करते हैं, और हम ग्रहण किससे करते हैं, हम ग्रहण करते हैं बेटा किससे, रिसेप्टिव, या तो लिसनिंग से करते हैं या फिर किससे करते हैं, रीडिंग से करते हैं। तो लिसनिंग और रीडिंग से हम ग्रहण करने का काम करते हैं। और यहाँ पर प्रोडक्टिव स्किल किसे मानी गया है, जिससे हम बाहर लोगों को बताते हैं। तो या तो हम स्पीकिंग बोलकर बताएंगे या हम लिखकर लोगों को बताएंगे। तो बोलकर बताएंगे या लिखकर बताएंगे, दोनों ही कंडीशन में पता तो दूसरों को चलेगा ही ना। जब दूसरों को पता चलता है तो प्रोडक्टिव स्किल होती है। कौन सी स्किल होती है, प्रोडक्टिव स्किल होती है। और जब खुद को पता चलता है या खुद के मन में ही चीजें रखते हैं, तो यहां से बेटा एल और आर होता है। रेगुलर अपनी क्लास का टाइम 4 से 5 है। रीट के लिए टीचिंग मेथड्स की क्लास चल रही है, रीट और ग्रेड सेकंड के लिए टीचिंग मेथड्स की क्लास चल रही है। आज ये क्वेश्चन पूरे होने के बाद में कल आपका फिगर ऑफ स्पीच वगैरह चलना शुरू हो जाएगा। प्रोडक्टिव स्किल्स को ही प्रोफिशिएंसी स्किल भी कहते हैं। प्रोफिशिएंसी स्किल स्पीकिंग में भी आती है और राइटिंग में भी आती है, बिल्कुल सही बात है। प्रोफिशिएंसी स्किल इन दोनों में ही आती है। इसके बाद फिर मैं अगर आपसे बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 26 है, द गैदरिंग स्किल वाइल रीडिंग इज। अब यहां से देखिए क्या लिखा हुआ है, द गैदरिंग स्किल वाइल रीडिंग इज। करेक्ट आंसर बताए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सर स्किल का टॉपिक करवा दिया क्या, बिल्कुल करवा दिया है, नहीं करवाया तभी दोबारा एक दिन करवा देंगे इसको अच्छे से। चलिए सही आंसर दे इसका, मैं बिल्कुल आपके राइट आंसर की तैयारी में हूं, वेट कर रहा हूं कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। बहुत अच्छी बात है, यहां से शाबाश बच्चे। अब यहां से देखिए राइट आंसर आया मेरे पास बी आंसर आया है ज्यादातर बच्चों का। द गैदरिंग स्किल वाइल रीडिंग इज। देखो द गैदरिंग स्किल वाइल रीडिंग इज का मतलब क्या है, मान लीजिए यहां पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन 10 लाइंस का एक पैराग्राफ है। मान लीजिए इन 10 लाइंस का क्या है, एक पैराग्राफ है। अब 10 लाइनों का ये पैराग्राफ है ना, तो इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में हमें इंपॉर्टेंट चीजों को गैदर करना है।
इंपॉर्टेंट चीजों को हमें क्या करना है, गैदर करना है यानी इकट्ठा करना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नोट मेकिंग कहेंगे। नोट मेकिंग का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारा बड़ा पैराग्राफ है ना, इस पैराग्राफ में से इंपॉर्टेंट चीजों को बाहर निकालना, हेडिंग बनाना, सब हेडिंग्स बनाना, ये सारी की सारी चीजें किस में आती है, ये सारी की सारी चीजें बेटा इसमें आती है। तो इस बात का ध्यान रखना है, नोट मेकिंग आंसर होगा। नोट मेकिंग किसे कहते हैं, नोट मेकिंग का मतलब होता है कि कई सारे बड़े पैराग्राफ में से कई सारे बड़े पैराग्राफ में से इंपॉर्टेंट चीजों को छांट लेना। जैसे हिस्ट्री में देखते हैं नाम कि बाबर के युद्ध, फिर 3 युद्ध होते हैं, बाबर की विजय, बाबर के द्वारा विजय किए गए राज्य, फिर उनको लिख देते हैं। तो इस टाइप के जो नोट्स बनाते हैं उसे नोट मेकिंग कहा जाता है। या पूरे पैराग्राफ में से एक टाइटल को बाहर निकाला जाता है कि वो पैराग्राफ है किसके लिए, क्या पूरे टाइटल में से एक को बाहर निकाला जाता है कि वो पैराग्राफ है किसके लिए। और दूसरी बात, संडे को रीट का मैराथन होगा, संडे को रीट का टीचिंग मेथड्स का मैराथन है, रीट में टीचिंग मेथड्स का मैराथन है। तैयार रहना, टाइम में बता दूंगा कब बता दूंगा मैं, या तो सुबह का रखेंगे या शाम का रखेंगे, कल टाइम बता दूंगा। बाकी अपनी नजर में डाल ले कि रीट का मैराथन पक्का है, कब है, संडे को है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहां से राइट आंसर क्या हुआ, बी। इसके बाद यहां पर देखिए, बिल्कुल रेखा इंदौरिया जी, रवि सर मेरे भाई है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात है, हम आप ही के भाई है। आप सभी कुछ तो मेरे से बड़े होंगे और कुछ मेरे से छोटे होंगे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सब भाई बहन है। अब यहां से देखिए, यहां से राइट आंसर दे सर, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन समझा दीजिए, उसमें काफी सारे डाउट्स है तो उसका भी करेंगे सर। हितेश ग्रुप में आपका लिंक आया था बहुत दिनों में, आते से मैसेज करके पूछा सर। थैंक यू रोहित राज जी, थैंक यू सो मच। बस बेटा ऐसे ही, ये एक नई शुरुआत करी है मैंने, अपना खुद का चैनल बनाया है छोटा सा, ठीक है, बड़े बड़े चैनल्स पे काम करके देखा, मिला कुछ भी नहीं, तो क्यों ना अब खुद ही पढ़ाया जाए और खुद के चैनल को ही बड़ा बनाया जाए। इसमें आप सभी की सपोर्ट पड़ेगी, हर दिन जो भी मिले, जैसे मिले बताए, सब्सक्राइबर्स पे ध्यान दें, क्योंकि आपका अपना चैनल समझ के काम करे, मैं केवल पढ़ाने पे काम कर सकता हूँ, अच्छा से अच्छा, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं आता। अब यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर ऑल्सो नोन एज रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट स्किल्स किसे कहेंगे, अब जल्दी से बता दे। यहाँ से ये लिख दिया मैंने, रीइंफोर्समेंट स्किल्स किसे कहेंगे, स्किल्स किसे कहेंगे, बात समझ में आ गई, रीइंफोर्समेंट स्किल्स किसे कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर ऑल्सो नोन एज रीइंफोर्समेंट स्किल्स, रीडिंग या किसको बोलेंगे, देखिए आंसर दो तुम। डी आंसर मेरे पास आया है काफी सारे बच्चों का। प्रोडक्टिव स्किल किसे कहते हैं, सबसे पहले लैंग्वेज स्किल्स होती है, प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल्स होती है, उसके बाद में आपका क्या कहते हैं, रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स होती है, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, रीइंफोर्समेंट स्किल्स होती है। तो रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है पुनर्बलन, जो किसने दिया था, स्किनर ने दिया था, है ना, किसने दिया था, स्किनर ने। फिगर ऑफ स्पीच की क्लास जस्ट इसके बाद ये, घबराए नहीं। तो यहां से देखिए, यहां से स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये दोनों किस में आएंगे, रीइंफोर्समेंट में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल कतई जहर आंसर होगा, एकदम सटीक आंसर होगा बच्चे, यहाँ से एकदम टकाटक आंसर, क्या एकदम टकाटक आंसर। बात समझ में आ गई यहाँ तक की, किसी की कोई आपत्ति हो तो बताए, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी सर। इसके यहाँ से ओहो, इसके बाद यहाँ से देखिए, व्हाट डू पीपल रीड फॉर प्लेजर, अब बताएं, बिल्कुल बिल्कुल रोहित राय जी, आप क्लास का पता को नहीं चले, बिल्कुल अब जैसे आपको पता चला है वैसे ही सबको पता चलवाए, और सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट से पुराने, उन सभी से ही कहें कि भाई रवि आचार्य सर की क्लास अब यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर देखिए, व्हाट डू पीपल रीड फॉर प्लेजर, लिटरेचर पढ़ते हैं, लेबल्स पढ़ते हैं, रिपोर्ट पढ़ते हैं, डिक्शनरीज पढ़ते हैं। प्लेजर का मतलब क्या होता है, आनंद के लिए, प्लेजर का मतलब क्या होता है, आनंद के लिए, खुशी के लिए या आनंद के लिए। कोई भी जो लोग होते हैं वो लोग क्या पढ़ते हैं, ये आपको बताना है, कौन सी चीज पढ़ते हैं। तो आनंद के लिए चार्ल्स आपको पता नहीं होगा, जो बेकन है, राइटर है, उन्होंने भी ये बात कही थी, क्या कही थी वो बताऊंगा सेकंड ग्रेड के अंदर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा अपना, लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब क्या होता है, साहित्य। साहित्य इंसान कब पढ़ता है, अपने आनंद के लिए, जब खाली टाइम में, बुढ़ापे में बैठा रहता है, तो बेटा ठाला क्या करे, बेटे ठाला साहित्य पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम की चीज आती रहती है, पढ़ते रहते हैं, मजे से बढ़िया टाइम पास होता रहता है। बात समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। द राइज एंड फॉल ऑफ, अब यहां से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है राइज एंड फॉल ऑफ ट्यून इज, है ना, ट्यून लिखा हुआ है,
राइज एंड फॉल ऑफ ट्यून इज। अब किसी भी सेंटेंस को बोलना, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला जैसे बिटवीन है, तो एक तो ऐसे बोले बिटवीन बिटवीन, एक बोले बिटवीन बिटवीन, तो यहां से देखो स्ट्रेस होना बिटवीन, तो यहाँ ठ के ऊपर जाकर मैं थोड़ा सा स्ट्रेस मार रहा हूं बिटवीन, है ना। पर्टिकुलर, क्या बोला, पर्टिकुलर, जी हाँ। स्टूडेंट स्टूडेंट एंड टुडे, तो इस तरीके से बोला जाता है इन वर्ड्स को, ठीक है। जब इस तरीके से बोला जाता है ना, तो जब इस तरीके से बोला जाता है ना, तो बेटा इसमें से देखिए कि राइज एंड फॉल किसका होता है, स्ट्रेस का होता है, स्ट्रेन का होता है, इंटोनेशन को कहते हैं या प्रोनाउंसिएशन को कहते हैं। राइज एंड फॉल किसे कहते हैं जल्दी से बताएं। हाँ जी बिल्कुल, जो मेंस की क्लास है वो बेटा 9 से 10 होती है शाम को, क्या 9 से 10 होती है, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से बिल्कुल सही आंसर आपका आया है, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर देने की आपने कोशिश करी है, सही आंसर। बताइए एक बार जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से आपका आंसर आ गया होगा। तो जब भी लैंग्वेज का राइज एंड फॉल की बात आती है, लैंग्वेज का राइज एंड फॉल की बात आती है, तो यहां से किसकी बात करी जाती है, इंटोनेशन की बात करी जाती है। इंटोनेशन की बात करी जाती है कि कौन से वर्ड को लंबा खींचना है, कौन से वर्ड को शॉर्ट बोलना है। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना क्या होगा, इंटोनेशन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। भाई सर मैं सेल्फ पढ़ रहा हूँ, ओ हो राठौड़ साहब ये टेस्ट दीजिए यहाँ पर, सेल्फ अभी ऑनलाइन झापट मारूंगा इधर से ना, फटाफट टेस्ट दो यहाँ पे, तो पता चलेगा कितने सही जा रहे हैं कितने गलत जा रहे हैं। 29 स्ट्रेस भी ना, 29 स्ट्रेस भी नहीं बेटा, इंटोनेशन होता है ना। इंटोनेशन का मतलब होता है किसी भी लैंग्वेज के शब्दों में उतार चढ़ाव को देखना। तो लैंग्वेज के उतार चढ़ाव को देखते हैं ना, तो लैंग्वेज के उतार चढ़ाव के लिए इंटोनेशन का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है, इंटोनेशन का यूज किया जाता है। बात समझ में आई या नहीं आई अच्छे से बताएं। जल्दी से एक बार थंब के निशान सेंड कर दे, सभी अपने आंसर सेंड किया करें, चाहे आपका आंसर गलत जाए कोई बात नहीं है, आंसर सही जाए गलत जाए कोई भी टेंशन नहीं होगा, ध्यान दे इस बात का। लास्ट टाइम नहीं करवाया बच्चे, इस टाइम ही करवाया। इसके बाद यहां से देखिए, है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। यहां पर लिखा हुआ है, साफ साफ क्वेश्चन लिखा हुआ है, जल्दी से देखिए। स्कैनिंग मीन्स डेटिंग ओवर मच ऑफ ए टेक्स्ट टू सर्च फॉर। अब यहां से बताओ इसका मतलब क्या होगा। स्कैनिंग, दो वर्ड आपकी आई थी, एक आया था आपका स्कैमिंग। सर प्लीज संडे वाले क्लासेस में थ्योरी भी रखना। हाँ जी कोई बात नहीं, दोनों ही क्लासेस जो आप कहेंगे वही पढ़ा देंगे। संडे को मैराथन क्लास होगी, टीचिंग मेथड्स की मैराथन क्लास है संडे को, और जो भी उसमें बच्चे कुछ थोड़े बहुत टॉपिक है जो आप कहेंगे वो अपने हिसाब से तुम पढ़ लेना, जो कहोगे वही टॉपिक करवा दूंगा 2-3 घंटे तक, आपके सवाल और मेरे जवाब, यही अपनी क्लास होगी बढ़िया तरीके से, घबराए नहीं। फरीदा बानो वेलकम डियर। तो चलिए अब यहां से स्टार्टिंग करते हैं। स्कैनिंग किसे कहते हैं, और स्कैनिंग नहीं पूछूंगा मैं, स्कीमिंग पूछूंगा मैं। स्कीमिंग किसे कहते हैं मुझे तो ये जवाब देंगे आप जल्दी से, एमसीक्यू के साथ थ्योरी। अच्छा जी बहुत बढ़िया बात है, तो जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। चलो जी चलो, अब यहां पर देखिए स्कैनिंग मीन्स क्या होता है ना बेटा। मैं जो एमसीक्यू कराऊंगा उसमें ही दबा की थ्योरी करा दूंगा, सारी थ्योरी वापस करा दूंगा, घबराए नहीं। टाइम क्या हो गया सर संडे का, टाइम अब बताएंगे, अभी तक टाइम फिक्स नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहां से स्कैनिंग का मतलब क्या है और स्कीमिंग का मतलब क्या होता है। स्कीमिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। स्कीमिंग का मतलब क्या होता है, जिस्ट। जिस्ट का मतलब क्या होता है, सार। सार का मतलब क्या होता है, टाइटल। टाइटल का मतलब क्या होता है, ना शीर्षक। सार का मतलब क्या होता है, शीर्षक। शीर्षक होता है, तो किसी भी शीर्षक की बात करें, ठीक है। अब यहां से एक बात ध्यान से सुननी है कि स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, ए स्पेसिफिक आइटम और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी विश टू डिस्कवर। विश टू डिस्कवर, ये इसका राइट आंसर होगा। तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को अगर हम ढूंढते हैं, किसी भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को हमें ढूंढना है, तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, स्कैनिंग का। पर जिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन की केवल जिस्ट की बात आती है तो उसे बोलेंगे स्कीमिंग। और SKIM आता है, SC नहीं आता स्कीमिंग के लिए, ये भी आपको ध्यान है। सर टॉपिक बता दो, कैसा टॉपिक बताओ मेरे भाई। 12वीं, 30 में से 27 नंबर आए थे पिछली बार, बहुत बड़ी, आपकी बार 30 में से 30 लाना है, इस बात का ध्यान रखना। PK2 बजे किंजल मैम की क्लास ले रही है साइको की। ओहो हो किंजल मैम, भाई साहब क्या बात है, मैम का नाम ही किंजल है क्या, किंजल ये कैसा नाम है भाई। सर प्लीज बता दो क्लास कहाँ मिलेगी वीडियो मेंस के लिए, प्लीज वीडियो मेंस के लिए 9 से 10 9 to 10 क्लास चलती है ग्रामर की, रात 9 से 10 तक आ जाए, लाइव आ जाना बेटा आज 9 से 10 में, वहां बात करूंगा। अब यहां पर देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपका बी, और इसके बाद इसका आंसर दे।
इंटरेक्टिव लिसनिंग मीन्स लिसनिंग। अब इसका बताओ, जिसने ये कहा ना सर मैंने पहले पढ़ लिया है ये, वो इसका आंसर देगा। अब वो बना कहाँ गया, बना इसका आंसर दे। वोकेब वाली क्लास चालू कर दीजिए प्लीज। जी बिल्कुल पूजा जी, वोकेब वाली क्लास जल्दी ही चालू कर दूंगा, 1-2 दिन के अंदर ही आपके चालू कर दूंगा। चलो जी चलो, बहुत बढ़िया बात है, यहां से शाबाश शाबाश बच्चे शाबाश। जल्दी से बताएं अब राइट आंसर क्या होगा इसका, फटाफट फटाफट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। इंटरेक्टिव लिखा हुआ है बेटा, इंटरेक्टिव लिसनिंग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इंटरेक्टिव लिसनिंग मींस लिसनिंग केयरफुली व्हाट इज सेड एंड रिस्पॉन्डिंग। देखो यहां पर ध्यान से सुनना, इंटरेक्टिव यानी अंतःक्रिया, लिसनिंग एंड लिसनिंग यानी लिसनिंग मींस लिसनिंग। अंतःक्रिया का मतलब होता है जो आप बोल रहे हो मैं सुन रहा हूं, और जो मैं बोल रहा हूं वो आप सुन रहे हो। जो भी हम बोल रहे हैं वो एक दूसरे अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केयरफुली व्हाट इज सेड एंड रिस्पॉन्डिंग, सावधानी पूर्वक कि उसने क्या कहा है और उसका क्या रिस्पॉन्स दिया गया है। क्यूरियोसिटी व्हाट, ना, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, है ना। इंटरेक्टिंग का मतलब होता है कि आप जो भी कह रहे हैं उस चीज को मैं अच्छे तरीके से समझ पा रहा हूं, और मैं जो कह रहा हूं वो आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, तो उसे कहें। बहुत बढ़िया बात है, यहां से एकदम शट्टी का आंसर आपका आया है मेरे पास, एकदम गजब का आंसर यहां पर मेरे पास देखने को मिला है। और इसी के साथ ही मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलना चाहूंगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 32। क्या आता है यहाँ पर, 32। अब इसका राइट आंसर बताए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी 32 का करेक्ट आंसर बता दें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी 32 का राइट आंसर बता दे कि 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा। अब एक बार जल्दी से बता दे बच्चे, बहुत बढ़िया बात है, यहां से शाबाश शाबाश बच्चे। चलिए चलो साहब, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, बहुत बढ़िया बात है। तो ये देखो एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है, अब जल्दी से बताएं एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है। रीडिंग 2 टाइप की बताई थी मैंने, रीडिंग कितनी टाइप की बताई थी मैंने, 2 टाइप की बताई थी। कहो तो बताऊं, बिल्कुल एक बार और बता देता हूं। यहां से देखो आपकी हो गई है ये रीडिंग है, ये क्या है आपकी रीडिंग है, और रीडिंग कितने टाइप की हो गई, 2 टाइप की। एक मैंने लिखा इंटेंसिव रीडिंग, क्या लिखा, इंटेंसिव रीडिंग लिखा, और दूसरा लिखा मैंने एक्सटेंसिव रीडिंग, क्या लिखा बच्चे, एक्सटेंसिव रीडिंग लिखा। बात समझ में आ गई। तो इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग को कैसे डिफाइन करेंगे। इंटेंसिव का रीडिंग का मतलब होता है डीप डीप, गहरा गहरा पढ़ना, और ये एक्सटेंसिव का मतलब होता है सरफेस, सरफेस का मतलब क्या होता है, सतही पढ़ना। तो किसी भी चीज को जब गहनता के साथ पढ़ा जाता है, उस गहनता से पढ़ने वाली सर स्किल्स वाली वीडियोस नहीं मिल रही बेटा, वो पढ़ा दूंगा, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा तुझे सारी स्किल्स ही। रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंड रीडिंग द टेक्स्ट फॉर प्लेजर, ठीक है, रीडिंग टू नो द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड, ये भी ठीक है, रीडिंग टू एक्सट्रापोलेट एंड क्रिटिक। अब बताएं आप अगर किसी भी चीज को आप एक्सटेंसिव पढ़ेंगे यानी ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, तो ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो आपको कितना नॉलेज हो पाएगा, अब इसका जवाब दे दे आप, जल्दी से दे दे बेटा, जल्दी से दे दे। आप सभी के आंसर्स मेरे पास आने लगे हैं, सी आंसर आया है ज्यादा बच्चों का, मेरे पास सी आंसर आया है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है यहाँ से, ठीक है। तो देखिए एक्सटेंसिव रीडिंग इंसान कब करता है, जब वो एक्सटेंसिव का मतलब पढ़ता है ऊपर ऊपर से पढ़ना, यानी मान लो कि न्यूज़पेपर को हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर को हम एक्सटेंसिव पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि न्यूज़पेपर को कोई हम याद करके थोड़ी ना रखेंगे, पर एग्जाम के अंदर हमें एक्सटेंसिव रीडिंग करना पड़ता है। अगर हम एग्जाम में पेपर देने जा रहे हैं तो एग्जामिनेशंस के लिए हमें इंटेंसिव पढ़ना पड़ता है। क्यों पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वहां पर याद करने के बाद वहां लिखना भी पड़ेगा, याद करने के बाद वहां पर लिखना भी पड़ेगा, उसे कहते हैं इंटेंसिव। लेकिन एक्सटेंसिव किसे कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है टाइम पास कर रहे हैं, कोई जैसे अपना दोस्त है कहीं चला गया, बोला कि भाई रुकना मैं आ रहा हूँ, उसने कहा कि भाई रुकना मैं आ रहा हूँ, तो वो जब तक गया हुआ है, जब तक एक बुक पढ़ी थी तो हम पढ़ने लगे, तो टाइम पास कर रहे हैं। तो आनंद के लिए, टाइम पास करने के लिए जो पढ़ा जाता है उसे कहते हैं बेटा रीडिंग टेक्स्ट फॉर प्लेजर, आनंद के लिए पढ़ना, क्या कहेंगे इसे, आनंद के लिए पढ़ने को ही हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही है, यहां से शाबाश, बहुत बढ़िया, यहां से बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। 33 यहां देखिए लिखा हुआ है स्कैनिंग एंड स्कीमिंग आर स्ट्रेटेजीज फॉर, स्कैनिंग और स्कीमिंग किसकी स्ट्रेटेजी है, जल्दी से बताएं। स्कैनिंग और स्कीमिंग किसका पार्ट है, क्या कहेंगे हम, किसका पार्ट कहेंगे हम, जल्दी से बताइए इस चीज का राइट आंसर क्या होगा।
जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका करेक्ट आंसर सेंड कर दें, फटाफट इसका राइट आंसर सेंड कर दे कि क्या इसका राइट आंसर कहेंगे। और सभी लाइव क्लास लिया करें, डेली क्लास का टाइम है 4 PM टू 5 PM। क्या टाइम है? 4 PM टू 5 PM क्लास का टाइम है। रेगुलर आप इस क्लास को लिया करें। क्या रेगुलर आप इस क्लास को लिया करें? बहुत बढ़िया बात है। तो ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया, ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया यहाँ से। तो ये रीडिंग की ही क्वालिटीज है, रीडिंग की ही क्वालिटीज है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, स्कीमिंग और स्कैनिंग, सारी की सारी आपकी उसी की क्वालिटीज होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर हो गया अपना ए। राइट आंसर क्या होगा इसका? ए। सर यू आर ग्रेट, थैंक यू सतीश कुमार यादव जी। देखो बेटा बस इतना सा ही, तो बस आप मुझे सपोर्ट करें, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बार बार आपको यही बात बोलनी चाहिए, फिर भी क्लास 100 में भी जोर आता है। बेटा 100 तक नहीं जाना, 1000 तक का सफर है, बहुत बड़ा सफर है। एक एक बच्चे तक उनको पता ही नहीं है कि मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ। एक एक बच्चे तक चुन चुन कर, एक एक को ले लेकर सबके घर तक ये बात पहुंचानी है कि रवि आचार्य सर एडुपत आचार्य क्लासेस पे पढ़ाते हैं। बस इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं करना, बस यही काम आपको करना है। तो बड़ी शिद्दत के साथ इस काम को करते रहें, बिल्कुल। तो यहां से राइट आंसर अपना क्या हो गया बेटा? ए हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, यहां से आ जाइए। यहां पे लिखा हुआ है क्या? अ गुड पैराग्राफ राइटिंग इन इंग्लिश इन्वॉल्व्स इलिजिबल हैंडराइटिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मार्क्स, आइडियाज प्रेजेंटेशन एंड कोहेरेंस एंड फ्लोरल लैंग्वेज। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा? एक बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर सेंड कर दें, फिर मैं आपके सामने कंटिन्यू बोलने समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो जल्दी से बताइए इस बात पे। शाबाश बेटा शाबाश। सी आंसर मेरे पास बच्चों के आए हैं ना जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बहुत सर ग्रेड सेकंड की क्लास कब होती है? ग्रेड सेकंड की क्लास 2 से 3 होती है भाई साहब। 2 बजे से लेकर 3 बजे क्लास होती है ग्रेड सेकंड इंग्लिश की। वहां पर 2 क्लास काफी सारी हो गई। ग्रामर के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करवा दिए, और साथ ही साथ और वाले बैच से ले क्या सर रीड लेवल 2 के लिए ग्रामर ना हाँ ग्रामर की एक ही क्लास है 9 से 10। ग्रामर चाहे आपके किसी भी कोर्स में आती हो, 9 से 10 वाला अपना सिलेबस चेक कर लेना, वो टॉपिक चल रहा है तो ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक आपको पढ़ना है वहां से 9 से 10। सेकंड ग्रेड की मैंने ग्रामर करवा दी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो मैंने करवा दिए हैं। धर्मराज चौधरी जी, कोई भी नई चीज होती है वो थोड़ा वक्त लेकर समझ में आती है, थोड़ा सा वक्त दीजिए। अच्छी चीज है इसीलिए आपके सामने रखा गया है, क्योंकि कई सारी अच्छी चीजें होती है जी बिल्कुल, लेकिन वो वक्त से समझ में आती है। थोड़ा सा टाइम दे, सब काम ठीक हो जाएगा। अब यहां से देखिए, एक बार 92 हम पहुंच चुके हैं, एक बार 100 का आंकड़ा पार करवा दीजिए। एक बार जबरदस्त पे यहाँ पे 100 दिख जाना चाहिए, फटाफट बताएं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आइडियाज प्रेजेंटेशन एंड कोहेरेंस। क्या लिखा हुआ है? आइडियाज प्रेजेंटेशन और कोहेरेंस लिखा हुआ है बेटा ना। एक बार जल्दी से कोशिश करें, 6 की और नीड है। आसपास के जितने भी पड़ोसी दास है उनसे कीजिए भाई, मोबाइल चलाकर पढ़ो रहे है जो कर दो भाई साहब, फटाफट एक बार 100 का आंकड़ा जल्दी से दिखाने की कोशिश करें। तो राइट आंसर सी हो गया। इसके बाद यहां पर देखिए, मेकिंग लर्नर्स अवेयर ऑफ द टेक्स्ट एंड द पर्पस ऑफ लिसनिंग इज ए। मेकिंग लर्नर्स का मतलब होता है मेकिंग लर्नर्स अवेयर, जितने भी सीखने वाले हैं उन सभी को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए, ऑफ द टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट के बारे में जागरूक करने की बात चल रही है यहाँ पर, एंड द पर्पस, और उद्देश्य बताने की बात चल रही है यहाँ पर, ऑफ लिसनिंग इज ए, लिसनिंग का उद्देश्य क्या है। माई स्कैनिंग मीन्स आइडेंटिफाई स्पेसिफिक मीनिंग एंड स्कीमिंग मीन्स रीडिंग फॉर प्लेजर, इट्स सिंपल। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं हुई इनकी, मैं एक एक्स्ट्रा अलग से क्लास दे दूंगा इन वर्ड्स की, आप चिंता ना करें। अलग से मैं क्लास दे दूंगा कि होते क्या है, पूरा दे दूंगा, आप घबराए नहीं। फटाफट फिलहाल तो क्लास को 100 पार में दिमाग लगाए। अरे तुम 90 जने मिलकर 10 मोबाइल का और नहीं कर सकते क्या सिस्टम? एक बार 100 का आंकड़ा दिखा दीजिए जल्दी से, जो जल्दी से आवाज में ऐसी एनर्जी आ जाए। फटाफट मैं पानी पीऊं जब तक, जल्दी से सभी एक बार मेहनत करेंगे, फटाफट जल्दी से। बहुत बढ़िया, आपका टाइम शुरू होता है अब, और यहां से पानी पीऊं जब तक 100 का आंकड़ा दिख जाना चाहिए मुझे। सब सोच रहे हैं कि वो कर लेगा, और इससे हिसाब से काम ही नहीं होगा। अरे सभी करे भाई। चलिए, क्या होगा इसका राइट आंसर, एक बार जल्दी से बताएं। चलिए बच्चे, बहुत बढ़िया बात है। ओहो, पुराना वीडियो चल गया।
प्री लिसनिंग एक्टिविटी, ये बात भी सही है, ए आंसर दिया है ज्यादातर लोगों ने। सर बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। स्कैनिंग मींस डीप लर्निंग। ओहो, अरे मैं सब बता दूंगा भाई, तुम पढ़ने में ध्यान दो। प्री लिसनिंग एक्टिविटी क्या लिखा हुआ है? प्री लिसनिंग एक्टिविटी लिखा हुआ है। इसके बाद फिर यहां से देखिए, व्हाट कैन बी यूज्ड एज प्रॉप्स फॉर डायलॉग्स इन ऑर्डर टू टीच न्यू लेक्सिकल स्ट्रक्चर आइटम्स। अब बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, इसकी एक्स्ट्रा क्लास दे देंगे। जितनी भी टीचिंग मेथड्स की टर्मिनोलॉजी है, ये जो वर्ड है जो समझ नहीं आ रहे, इन सभी वर्ड्स को आपको समझा दिया जाएगा। बिल्कुल ना घबराएं, बस आपका मकसद होना चाहिए कि सर जल्दी से 500 की वॉचिंग क्रॉस करके आगे पढ़ाएं। सफर बड़ा लंबा है, लेकिन बेटा तुम हो तो सब कुछ पॉसिबल है। जब जो जहां मिले उसे समझाना है, बताना है कि रवि आचार्य सर अब वहां पर पढ़ा रहे हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो यहां पर देखिए इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा? ये रेलिया क्या होता है? रिलेटेड टू लाइफ, रिलेटेड टू लाइफ। इसका मतलब क्या होता है? जब भी आप किसी बच्चे को कोई नई चीज सिखाना चाहते हो, नया स्ट्रक्चर सिखाना चाहते हो। गुड इवनिंग संदीप जी। सर सेकंड ग्रेड का टाइम क्या है? सेकंड ग्रेड का टाइम भाई साहब दिन में होता है, 2 से 3 टाइम है, और ग्रामर होती है 9 से 10 में। ये भी पीएम है और ये भी पीएम है। और टीचिंग मेथड होते हैं सेकंड ग्रेड के 4 से 5 जो चल रहे हैं। ये तीनों क्लासेस सेकंड ग्रेड वालों के लिए ही है, नोट कर ले। जो स्पेशल रीट वाले बच्चे हैं उनके लिए ये 2 क्लासेस है, रीट वालों के लिए। और जो एलडीसी वेलडीसी के लिए है उनके लिए केवल ये एक ही क्लास है। ठीक है, बात समझ में आ गई जी? नींद आती है तो नवीन जी नींद जगाना पड़ेगा, मुझे भी नींद आती है। 53 को एक्सप्लेन कर दीजिए। 53 कहाँ है भाई? 53 को एक्सप्लेन करो सर। 53 तो है ही नहीं मेरे पास, क्वेश्चन ही नहीं है इतने, तो 53 को कहां से एक्सप्लेन करूं? तो यहाँ पे रिलेटेड टू लाइफ, कोई भी अगर नई चीज सिखाना चाहते हैं तो उसको उसके जीवन से जोड़कर बता दीजिए, जीवन से जोड़कर पढ़ा दीजिए, तो उसको जल्दी समझ में आ जाएगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। अब यहां से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलो बेटा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर सेंड करें। फटाफट से राइट आंसर सेंड कर दे इसका, वो भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। बहुत बढ़िया बात है, यहां से बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। शाबाश शाबाश बच्चे। चलिए बच्चे, बहुत बढ़िया बात है। यहां से करेक्ट आंसर जल्दी से बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ राइटिंग स्किल। इनमें से राइटिंग स्किल का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? जल्दी से बताएं, राइटिंग स्किल का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? यूज करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स, क्या ये राइटिंग स्किल्स में आता है कि करेक्ट स्पेलिंग्स लिखिए? यूज एप्रोप्रिएट वर्ड्स इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंदर सही वर्ड का यूज करें। रिकॉग्नाइज द मीनिंग ऑफ वेरियस ग्राफिक सिग्नल्स, ग्राफिक सिग्नल्स का यूज है। ऑर्गेनाइज थॉट्स एंड आइडियाज इनटू लॉजिकल सीक्वेंस, लॉजिकल सीक्वेंस में करें। तो ये पूछा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स की बात कौन सी नहीं है इसमें? अब जल्दी से एक बार बेटा 100 का आंकड़ा पार करा दीजिए, क्लास बिल्कुल अपनी जारी है। जल्दी से कैसे भी कर करा के 100 पार क्लास होनी चाहिए। क्या 100 पार क्लास होनी चाहिए? मात्र 92 लोग, 8 की और जरूरत है, केवल 8 मोबाइल और चल जाए तो अपना 100 का आंकड़ा हो जाएगा भाई। जल्दी से कोशिश कर लें। तो चले बेटा, इसका राइट आंसर जल्दी से बताए। शाबाश बेटा, शाबाश। अब देखिए यहां से बात समझना, बिल्कुल देखो, स्पेलिंग करेक्ट लिखना तो लिखने के अंदर आता है, करेक्ट वर्ड का यूज करना लिखने के अंदर आता है, ये इसके अंदर नहीं आता। ग्राफिक सिग्नल, सिग्नल्स तो अलग ही होते हैं। ग्राफिक सिग्नल का मतलब क्या होता है? जैसे लाल रेड कलर में ऐसे लिख दिया तो ये खतरा का निशान है, तो ये सिग्नल की बात होती है, लिखने की बात नहीं होती। किसकी बात होती है? ये सिग्नल की बात होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल मेरा राइट आंसर होगा इस सिस्टम के अंदर। सी विल बी राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर, सटीक आंसर होगा अपना सी।
एकदम सटीक आंसर है बेटा ना, सी बिल्कुल सही आंसर होगा। और लैंग्वेज स्किल्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है सी टेट में, रीट में, आरटेट में, यूपी टेट में, सुपर टेट में, एमपी टेट में कई बार ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि राइटिंग स्किल्स, आप सोच रहे हो कि सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल दिमाग को चकरा देने वाले, क्या दिमाग को चकरा देने वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। और इस बात का ध्यान रखें कि संडे के दिन टीचिंग मेथड्स का मैराथन होगा, टीचिंग मेथड का मैराथन क्लास होगी संडे को, इसलिए सब तैयार रहें। टाइम मैं आपको कल बता दूंगा किस टाइम मैराथन क्लास होगी, और संडे के दिन ही आपकी हिंदी की क्लास भी होगी, संडे के दिन ही बिल्कुल, और भी कई सारी क्लासेस है। तो आप चैनल के जितने भी वीडियोस है उनको देखते रहें, पता लग जाएगा आपको, ठीक है। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा, कौन बनेगा करोड़पति, यहां पर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। औरल ओरल स्किल मींस क्या होता है, अब मुझे इसके मीनिंग बता दीजिए। औरल ओरल क्या होता है सर, टाइम क्या है, अभी मैराथन का कोई टाइम फिक्स नहीं है। सेकंड ग्रेड के लिए क्लास का टाइम 2 से 3 बजे का है, टीचिंग मेथड के लिए क्लास का टाइम 4 से 5 बजे का है, और आप सभी के लिए ग्रामर सभी की कॉमन चल रही है, ठीक है। लेकिन बेटा अगर अलग अलग कराऊंगा तो मेरी 10 क्लास तो यही हो जाएगी, बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा यही। इसलिए ध्यान रखना है इस बात को, ग्रामर वाली 9 से 10 वाली क्लास सभी को लेना है, 9 to 10 वाली क्लास आप सभी ले, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये क्लास होगी, इस बात का ध्यान रखें, सभी के लिए ये क्लास होगी, इस बात का निश्चित रूप से ध्यान रखें। सेकंड ग्रेड के लिए लिटरेचर 2 से 3 में चल रही है, बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया। अब यहां से देखिए औरल ओरल स्किल मींस क्या होता है, तो इस औरल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सुनना, और इसका मतलब होता है बोलना, है ना। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पर इसका मतलब होता है औरल, और इसका मतलब होता है ओरल, इसका मतलब होता है स्पीकिंग, बोले तो बोलना होता है इसका मतलब, और इसका मतलब होता है लिसनिंग, बोले तो सुनना होता है, इसका मतलब क्या होता है, सुनना होता है इसका मतलब। बात समझ में आ गई। तो देख लो यहां पर सुनना और बोलना कहां लिखा हुआ है, सुनना और बोलना यहां लिखा हुआ है। तो राइट जो आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, एकदम सटीक आंसर होगा भाई साहब, यहां से डी, डी बिल्कुल इसका सटीक आंसर है, सही आंसर इसका डी है, बिल्कुल। ये बात समझ में आ गई, यहां पर क्लियर कट पॉलिसी हो गई, यहां तक कि किसी को किसी भी तरह की कोई आपत्ति है तो जल्दी से अपनी आपत्ति दर्ज कराए भाई, जल्दी से अपनी आपत्ति दर्ज कराए, फिर बताएं। मैराथन टॉपिक बेटा टीचिंग मेथड है, टॉपिक का नाम है टीचिंग मेथड्स। लास्ट टीचिंग मेथड्स में हमने कितने क्वेश्चन किए थे, 60 किए थे, अभी तक उसमें क्वेश्चंस बाकी है, वो हम पूरे करेंगे। राम राम जी, लाइव क्लास मिली है, यहाँ बहुत अच्छे पढ़ाते हो, बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। और अगर आपको लगता है कि अच्छे पढ़ा रहे हैं तो आप जैसे ही कई सारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताएं कि रवि आचार्य सर एडुपत आचार्य क्लासेस पे पढ़ा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। अब बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां से नो आपत्ति सर, बहुत बढ़िया बात है। विच इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कीमिंग। अब यहां बता, इससे पहले क्वेश्चन आया था ना कि स्कैनिंग किसे कहते हैं, इससे पहले क्वेश्चन आया था स्कैनिंग किसे कहते हैं, और अब की बार क्वेश्चन आया स्कीमिंग किसे कहते हैं, है ना। तो वी ओनली ट्राई टू, चलिए क्वेश्चन बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा, यहां से एकदम सटीक आंसर देने की कोशिश करें। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। क्लास रुक गई, बिल्कुल चल चुकी है आपकी क्लास वापस आपके साथ तक। जी हाँ क्लास रुक गई है। हाँ अपने चैनल का ध्यान रखना, सबको आजकल नहीं बहुत लग रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। तो यहां से बी आंसर दिया है, क्या आंसर दिया है बेटा, बी आंसर दिया है, ठीक है। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, शांति से देखें। तो यहां पर देखिए एक बार, ये तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बात आती है ना, तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की तो क्या आ जाती है, स्कैनिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, स्कैनिंग, ठीक है, स्कैनिंग हो जाएगी। और यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे, ये अपने से स्कीमिंग की बात कर रहा है, तो स्कीमिंग वी गो थ्रू द रीडिंग मटेरियल क्विकली टू गेट द जिस्ट ऑफ इट। जिस्ट वर्ड या सारांश को याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपना बी, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गई बच्चे। जी हाँ बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, यहां से एकदम सटीक आंसर आपका आया है। ये 40 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट हुए, ठीक है। इसके जस्ट बाद
इसके जस्ट बाद अब आपकी हिंदी की क्लास होगी। हिंदी के टीचिंग मेथड्स चल रहे हैं बेटा, क्या चल रहे हैं? हिंदी के टीचिंग मेथड्स चल रहे हैं। टीचिंग मेथड्स की क्लास हो रही है आपकी हिंदी की। तो आप इसके जस्ट बाद 5 से 6 वाले इवेंट लगा हुआ है और 5 बजे आपकी एग्जैक्ट क्लास हो जाएगी काय की? हिंदी की। तो हिंदी की क्लास भी आप सब लें और इंग्लिश की क्लास के लिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को आप बताएं, ताकि हम जनरली 100, 150, फिर 200, फिर 500 का सफर तय करें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मैं आपसे मिलूंगा सेम टाइम और सेम जगह। That's all for today. Thanks for watching. Bye bye guys. Take care. Thank you.